हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है ना, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। हम क्या करेंगे, इसको 1/1 जैसे y के प्लस माइनस इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई जहाँ पर भी जो है हमको सबको हटा के और बिल्कुल y को फ्री करना है। बस यहाँ तक हमको करना है और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। देखो सबसे पहले यहाँ क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस माइनस को हटाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 5/2। तो अब यहाँ पर क्या करा हुआ है, 5/2 का प्लस किया हुआ है ना। तो हम इस 5/2 को 5/2 से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, प्लस कराए तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट बाय 5/2 बोथ ऑफ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ 5/2 माइनस कर देंगे तो 2y प्लस 5/2, ये तो प्लस में हमारे क्वेश्चन में है। ओके, एंड हम माइनस 5/2 करेंगे। ओके, और इक्वल टू 37/2 है, तो इधर भी माइनस 5/2 करेंगे। अब देखो ये माइनस 5/2 से प्लस 5/2 कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास 2y फ्री बच गया। लेकिन अब इधर हमारे पास एक फ्रैक्शन दिख रहे हैं 2, इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करना है तो बहुत ईजी तरीका है। देखो डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, हम एक बार डिनोमिनेटर लिखेंगे क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन के अंदर हमेशा डिनोमिनेटर सेम होता है, और जब भी लाइक फ्रैक्शन होता है तो हमको कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल जो ऊपर साइन लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो 2y और 37 में से 5 गए तो कितना बचा, 32 और अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको y के इंटू में 2 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंटू का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 बोथ ऑफ साइड्स। ओके, ये 2y के अपॉन में 2 आ गया और इक्वल टू 32 के अपॉन में एक 2 पहले से था और एक 2 और आ गया। अब देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इन दोनों को अलग अलग काट देंगे। देखो 2 के टेबल में 2 1 बार आता है, ये 2 1 बार और 2 6 12। ठीक है, फिर से ये 2 1 2 और ये 2 8 16। मीन्स हमारी जो y की वैल्यू है y इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 5t प्लस 28 इक्वल टू 10। अब देखो पहले प्लस में 28 दिख रहा है, पहले प्लस वाले को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड किया हुआ है, हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट 28 बोथ ऑफ साइड्स। चलिए 5t प्लस 28 माइनस 28 एंड इक्वल टू ये 10 और ये माइनस 28। ओके, देखो प्लस के 28 से माइनस का 28 हो गया कैंसिल, हमारा बचा 5t। ओके, एंड इधर देखो पॉजिटिव नंबर छोटा है, नेगेटिव नंबर बड़ा है, हम क्या करेंगे 28 में से 10 को तो माइनस कर देंगे, लेकिन बड़े नंबर पे जो साइन होगा वही आंसर पे लगाएंगे। अब देखो t के साथ में क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, वो किस में दिख रहा है, इंटू में दिख रहा है। इंटू का अपोजिट होता है डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 बोथ ऑफ साइड्स। ओके, हम 5t अपॉन में 5 इक्वल टू माइनस 18/5। देखो t से 5 से 5 कैंसिल हो गया, t की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 18/5। अब हम इसको कैंसिल कर सकते थे, बट देखो ऊपर इवन नंबर है और नीचे ऑड नंबर है, ये दोनों नंबर किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, दैट मीन्स दिस इज आवर आंसर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। a अपॉन
ये ए है, ए अपॉन 5 प्लस 3 इक्वल टू 2। अब सबसे पहले इस प्लस 3 को हटाना है। प्लस 3 के लिए हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट बाय 3 बोथ ऑफ साइड्स। ओके, अब देखो ए अपॉन 5 प्लस 5 तो क्वेश्चन का है, ये प्लस 3 क्वेश्चन का है, -3 किया, इधर 2 और ये -3, ये +3 से -3 कैंसल, ए अपॉन 5 रिमाइंडर बचा इधर का, और इधर बचा देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। एंड हमारे पास देखो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस लगा है, दैट मीन्स माइनस। अब देखो ए के अपॉन में क्या दिख रहा है, अपॉन में 5 दिख रहा है, इट मीन डिवाइड में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए अपॉन 5 इंटू 5 इक्वल टू -1 इंटू 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, और हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1 इंटू 5 इक्वल टू -5। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 5 अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन इक्वल टू 10। तो पहले हम क्या करें, अपॉन वाले नंबर को हटा दें, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स। ओके, अब देखो 5 अपॉन 2 एक्स इंटू 2 इक्वल टू 10 इंटू 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 5x इक्वल टू कितना बचा, 10 इंटू 2 20। ओके, अब देखो x के इंटू में 5 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखो 5x अपॉन में 5 किया इक्वल टू 20 के अपॉन में 5 किया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, तो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, ये हमारे पास कितनी आ गई, 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 5/2x और इक्वल टू में 25 अपॉन 4, अपॉन में फिर से हमको x दिख रहा है, 2 दिख रहा है, हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, देखो 5 अपॉन 2, अपॉन में हमको दिख रहा है, देखो गड़बड़ हो गई है। ओके, देखो मल्टीप्लाई बाय, अपॉन में दिख रहा है हमको 2, तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/2x इंटू 2 इक्वल टू 25 अपॉन 4 इंटू 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5x बचा। ओके, यहाँ से भी आप चाहो तो कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ये 25/2 बच गया इधर। अब x के इंटू में 5 दिख रहा है, तो अब हम करेंगे डिवाइडेड बाय 5 बोथ साइड्स। ओके, 5 से डिवाइड कर दिया, 5x अपॉन 5 और इक्वल टू 25, और अपॉन में 2 तो पहले से है और एक 5 हमने लगा दिया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5 5 ज़ा 25 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर 5 और अपॉन 2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। ओके, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7m प्लस 19 अपॉन 2 इक्वल टू 13। अब देखो पहले प्लस माइनस को हटाते हैं हम, तो ये प्लस माइनस में क्या दिख रहा है, प्लस में 19 अपॉन 2 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट बाय 19 अपॉन 2। ओके, बोथ साइड, तो 7m प्लस 19/2 माइनस 19/2 इक्वल टू 13 माइनस 19/2, ये कैंसिल हो गया। ओके, ये हमारे पास बचा 7m इक्वल टू 13 माइनस 19/2, और 13 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब
1। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे और साथ में डिवाइड भी करते जाएंगे। ठीक है, पहले चलो एलसीएम ले लेते हैं। 7m इक्वल टू, देखो अपॉन में 2 × 1 है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2 और ये 2 × 13 - 19, ओके, इंटू 1। 7m इक्वल टू 13 2 ज़ा 26 - 19 अपॉन 2। ओके, अब देखो यहाँ पर हम डिवाइड भी कर देंगे, इसको माइनस कर दूँ पहले मैं। 7m इक्वल टू 26 में से 19 माइनस हुआ तो 20 एंड 6, 7 रिमाइंडर बचा, 7/2। ओके, अब हम क्या करेंगे, m के इंटू में हमको 7 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 बोथ साइड, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो। 7/7 इक्वल टू 7/2 इंटू 7, अपॉन में है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। देखो m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1/2, क्योंकि 1/2 कैसे आई, देखो 2 का 7 का टेबल 1 बार बोला, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, ये 2 तो हमारे पास पहले से ही अपॉन में है। ओके, तो ये 1/2 आ गई। अब नेक्स्ट थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 6z + 10 इक्वल टू 2। अब हम सबसे पहले हमको ये प्लस वाले को हटाना है। ओके, देन वी विल सब्सट्रैक्ट बाय 10 बोथ साइड। 6z + 10 - 10 इक्वल टू -2 एंड -10, दोनों तरफ कर दिया, -2 प्लस कैंसिल हो गया। 6z इक्वल टू 10 और 2 प्लस हो गया तो -12 हो गया। ओके, अब हमारे पास z के इंटू में दिख रहा है 6, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 बोथ साइड। ओके, तो 6z/6 इक्वल टू -12/6। ओके, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। z की वैल्यू हमारे पास क्या आई, देखो माइनस तो पहले से है और ये 2, z इक्वल टू -2। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें दोनों तरफ हमारे पास फ्रैक्शन में ही नंबर दिए हैं। ओके, और सबसे पहले तो देखो हमको क्या करना है, इस वेरिएबल को फ्री करना। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, l है, l को फ्री करेंगे तो l के अपॉन में पहले 2 दिख रहा है। ठीक है, तो अपॉन में दिख रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3l/2 इंटू 2 इक्वल टू 2 × 2/3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, रिमाइंडर क्या बचा, 3l इक्वल टू 4/3। अब देखो l के इंटू में 3 दिख रहा है तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। ओके, बोथ साइड, तो 3l/3 इक्वल टू 4/, 3 पहले से था, 3 और आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो l इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, 4 ऊपर है और 3 3 जा 9 हमारे पास नीचे बच गई। तो द वैल्यू ऑफ l इज़ 4/3।